पता ही होगा कि वो, क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत फेमस है। और क्या है कि घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक रे कारणे, यूं ना कलंक लगाए। मतलब ये कि समय जा रहा है और थोड़ा सा समय बचा है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं। एंड देखो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे भी ज़्यादा जी सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट हैपन टुमारो या व्हाट हैपन इन टुमारो, राइट? सो वी डोंट नो about the future, what will happen, but we know one thing, and that is ki what is the present right now. And I think if you're gonna do something wrong for yourself to uh, पर आपके दिमाग में ये कुछ सब कुछ आ रहा है कि नहीं, मुझे वो काम करना है पर उससे लोगों की हानि होगी। एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा पूरा, है ना। पहले उससे पहले ये पूरा कर देता हूँ कि आपको लगता है कि मैं जो करने वाला हूँ उससे दूसरों की हानि होगी पर मेरा फ़ायदा होगा, राइट? तो मुझे लगता है कि आपको रुक जाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि यार कुछ ही समय बचा है, ये भी चला जाएगा और आई थिंक मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ, राइट? तो मुझे धैर्य रखना है इसके ऊपर। आई थिंक चलो, आई विल टेल योर स्टोरी। दैट इज़, एक नर्तकी थी और एक राजा था। राजा के दरबार के अंदर सारी रात नर्तकी नाच रही थी। और क्योंकि सारी रात नाच रही थी तो उसका जो तबले वाला था वो सुबह होते होते ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगने शुरू हो गई। तभी नर्तकी को पता चला कि यार ये सो जाएगा। तभी उसने नाचते नाचते एक दोहा कहा, जो कि मैंने पहले ही बोला है। और उसने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक करे कारणे, यूं ना कलंक लगाए। सो उसकी ये दोहा सुनते ही वो जो तबला मास्टर था वो उठ खड़ा हुआ। उसको पता चला कि यार सुबह होने वाली थी और कुछ ही समय बचा है। मैं अपने तबले को अगर अभी ठीक से नहीं बजाऊंगा तो सारी रात की जो मेहनत उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो उसने ठीक से चलाना शुरू किया। पर बीच में थोड़ी देर के अंदर उसके राजा के बेटे राजकुमार आया और उस नर्तकी को एक राज मुकुट दिया। एंड देन अ प्रिंसेस, वो आई राजकुमारी, और उसने भी अपने माला जो सोने की थी उसको भेंट करी। तभी राजा ने सोचा कि मेरे बच्चे इतने समझदार कैसे हो चुके हैं, या फिर वो एक दोहे से मेरे बेटों और बेटी को कैसे लूट रही है नर्तकी। तभी उसके बेटे ने कहा, किसके बेटे ने, उस राजकुमार ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आज रात में आपको मारने वाला था, क्योंकि आप बूढ़े हो चले, आप मुझे राजपाट दे तो नहीं रहे हैं, राइट? तो ये दोहा जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हैं, तो आज नहीं तो कल आप तो जाने वाले हैं, तो ये तो मुझे ही मिलेगा। तो खामा खा मैं आपका मर्डर करके कलंक मैं अपने सर पे नहीं लेना चाहता, ठीक है? तभी उसकी बेटी बोली, राजा की राजकुमारी, उसने कहा कि मैं भी आज किसके साथ भागने वाली थी, पर मुझे लगा कि कुछ समय की तो बात है, बाद में तो वैसे ब्याह होने ही वाला है ना। तो मैंने ये समझा कि मैं अभी ना भागूं बाद में, क्योंकि टाइम तो ब्याह तो होना ही है। तो ये कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ कि भाग कर गई, राइट? तो राजा की आंखें खुल गई यार, इस दोहे ने किन किन की आंखें नहीं खोली। तभी राजा की भी आंखें खुली, क्योंकि राजा को पता चला कि अभी गहने कीन थोड़ी रही, मतलब कि उसका भी टाइम चला गया, थोड़ा सा बचा है वो, जो कि वो उसमें वो भक्ति भाव कर सकता था। उसने भी अपने आप के सारे राज को छोड़ा और जंगल में चले गए, वहाँ पर भक्ति भाव किया और अपने आप को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया, राइट? तो कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि धैर्य में ही शक्ति है, और शक्ति के अंदर ही पावर, जो हम कहते हैं कि पावर, वही तो शक्ति है ना। और वही शक्ति हमें या तो आगे की ओर या फिर नीचे की ओर लेके जाती है, बट पर होती शक्ति ही है, राइट? आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से इट विद यू, एंड दैट इज़ रियली अंडरस्टैंडेबल थिंग्स। दैट्स नॉट, आई थिंक, it's very difficult. It's right like or rocket science, but yes, in this we should know about the meaning and you know the power of uh, consistency and पेशेंस, राइट? हम पेशेंट नहीं रखने वाले, हमको लगता है तुरंत चटपट निपट गया करना चाहते, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी एंड राइट फॉर यू, राइट? तो ये समझने के लिए आई थिंक आपको कुछ मज़ा आया होगा। और फिर भी
360 हार्ड डे चैलेंज है, तो आगे तो बढ़ना ही है हमें, राइट। कुछ कहानियों के थ्रू, कुछ अच्छे से विचारों के थ्रू और कुछ अच्छे से लोगों के साथ, अच्छी कम्युनिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारे दोस्त सुजोब को भी वह वीडियो है, आज मुझे आप मुझे लाइक बताएंगे, लाइक करके और कमेंट्स में बताएंगे वो वीडियो कौन सा, राइट। और वैसे मुझे पता है, मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कौन सा है, ताकि मुझे पता भी चले कि यार मुझे देख ही नहीं रहे, आप मुझे सुन भी रहे हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।